परिहन्ताणं सिद्धाणं नमो ऐगियाणं ध्यायाणं सौवसाहुणं विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। नयों के साथ में उपनयों का कथन आचार्य महाराज कर रहे हैं। कल उपनयों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा हुई थी, जहां पर सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये 3 प्रकार के उपनय आचार्य महाराज ने बताए थे। उपनय का मतलब है नयों के समीप, अर्थात जो नयों के समान ही हमें वस्तु तत्व का ज्ञान कराते हैं, वस्तु तत्व तक ले जाते हैं हमारे ज्ञान को, वे उपनय कहलाते हैं। और मुख्य रूप से व्यवहार के वहां पर 2 भेद किए गए थे। भेद और उपचार की अपेक्षा व्यवहार नय के 2 भेद हो जाते हैं। तो एक वह जो भेद करता है और एक वह जो उपचार करता है, उपचार कथन किया करता है। तो भेदों का जो कथन करे वो सद्भूत व्यवहार, और उपचार की अपेक्षा जो बात करे वो असद्भूत व्यवहार। उसमें भी फिर 9 प्रकार के हमको आचार्य ने बताए थे कि द्रव्य, गुण और पर्याय, इनको आपस में गुणित क्रम से जब रखेंगे तो ये 9 तरह का उपचार हो जाएगा। द्रव्य में द्रव्य का, द्रव्य में गुण का और द्रव्य में पर्याय का। ऐसे ही गुण में गुण का, गुण में द्रव्य का, गुण में पर्याय का, और अंत में पर्याय में द्रव्य का, पर्याय में गुण का और पर्याय में पर्याय का उपचार करना। इनके एक एक उदाहरण भी आचार्य महाराज ने हमें बताए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, कल वाला टॉपिक था, थोड़ा सा हमें कम समझ आया। अवश्य, उदाहरण से लेते हैं, एक एक उदाहरण लेकर के उसके ऊपर चर्चा। पहला उदाहरण दिया है, पुद्गल में जीव का उपचार। जैसे पृथ्वी आदि पुद्गल में एकेंद्रीय जीव का उपचार। अर्थात हमारे सामने तो एक पत्थर है, खान में रखा हुआ, खदान में जो कोई पत्थर है, उसको हम क्या कहते हैं? ये एकेंद्रीय जीव है। अब हम सोचें, वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य है, और हम क्या कह रहे हैं? एकेंद्रीय जीव है। तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार हुआ कि नहीं? आपको जीव तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये एकेंद्रीय जीव है। तो ऐसा कहने पर वह पुद्गल में जीव का उपचार हुआ, अर्थात द्रव्य में द्रव्य का उपचार हुआ। किस द्रव्य में किस द्रव्य का हुआ? पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का उपचार किया गया। ठीक है। वास्तव में तो दोनों द्रव्य पृथक पृथक हैं, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, तथापि हम उनकी एक स्थान या कहना चाहिए एक क्षेत्रावगाह के कारण से ऐसा उपचार किया करते हैं कि यह पुद्गल नहीं अपितु एकेंद्रीय जीव है। चलो, दूसरा कह रहे हैं, दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप प्रतिबिंब का उपचार। जैसे किसी के प्रतिबिंब को देखकर जिसका वह प्रतिबिंब है उसको उस प्रतिबिंब रूप बतलाना। जैसे दर्पण में मान लीजिए सिंह का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना सामने, या वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इस पेड़ में, ये दर्पण में क्या है? देखो, पेड़ है, वृक्ष है, ऐसा हम कहते हैं उसमें। तो दर्पण के अंदर जो दिखाई दे रही है प्रतिछाया है, प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो भी पर्याय है ना। और इस तरफ जो हम कह रहे हैं वृक्ष, वृक्ष भी क्या है? एक प्रकार से पर्याय है। ये सिंह कह रहे हैं किसी को, वो सिंह भी क्या है? पर्याय ही तो है एक प्रकार से, है ना। वो पशुगति के पर्याय है जो भी है, लेकिन पर्याय ही है, किसी द्रव्य की पर्याय है। हम द्रव्य का कथन नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जीव की प्रतिछाया है या पुद्गल की प्रतिछाया है। हम कह रहे हैं ये शेर की प्रतिछाया है या
वृक्ष की मतलब साक्षात वृक्ष उसको कह रहे हैं। तो ये जो वृक्ष या शेर इत्यादि हमने कहा, ये पर्याय का ही कथन किया, और उस दर्पण में जो प्रतिबिंब था उसमें भी हमने पर्याय ही है, वो भी एक प्रकार से पुद्गल किया। अतः पर्याय में पर्याय का उपचार किया। इसमें जहां डाउट हो तो तुरंत पूछ रखना बीच में, ना ऐसा नहीं कि हम बोलते चले जाएं और आप हाँ में हाँ। यहाँ पर्याय में पर्याय का उपचार समझ में आना चाहिए। दोनों तरफ पर्याय हैं। इधर जिसका हम नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कल अपना नाम लेकर के या किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर कहें, अपनी स्वयं की प्रतिछाया हम देख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, दर्पण में कौन है, ये मैं ही तो हूँ, ऐसा कहते हैं। तो स्वयं हम अपनी पर्याय को ही वहां पर देख रहे हैं। तो पर्याय में पर्याय का उपचार। चलो उदाहरण नंबर 3 है, मति ज्ञान मूर्त है। यहाँ ऐसा कहें हम कि मति ज्ञान कैसा मूर्त है। मूर्त किस अपेक्षा से कह रहे हैं, मूर्त ऐसा कह रहे हैं कि अन्य ज्ञानों की अपेक्षा एक तरह से वो इंद्रिय और मति इसके द्वारा जाना जा रहा है, और स्थूल भी है, मोटा मोटा है, जानने में आ रहा है कि हाँ ये ज्ञान है। ऐसा कहने से मूर्त अगर हम कह रहे हैं उसको, तो कह रहे यहाँ विजाति ज्ञान गुण में विजाति मूर्त गुण का आरोपण है। मति ज्ञान, ज्ञान क्या है, गुण है, और मूर्तिक होना ये भी तो एक प्रकार का गुण है ना, पुद्गल का गुण है ये। तो ज्ञान गुण में मूर्त गुण का जो आरोप किया, इसको हमने कहा गुण में गुण का उपचार करना। वास्तव में तो मति ज्ञान मूर्तिक होता नहीं है। ज्ञान है वो कैसे मूर्तिक हो सकता है बोला, वो तो अमूर्तिक है। फिर भी किसी निमित्तों की अपेक्षा से हम ये कह देंगे अगर कि मति ज्ञान मूर्त है, ऐसा कथन कहलाएगा। भैया आवाज नहीं आ रही है। हमको तो आ रही है भैया जी की आवाज। तो जिनको नहीं आ रही है उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। अच्छा, हाँ यही हो सकता है कारण। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, मति ज्ञान को मूर्तिक कह दिया हमने या मूर्त कह दिया, तो ये दो गुण हुए, एक ज्ञान गुण और एक मूर्त गुण। गुण में गुण का आरोप या उपचार हुआ। तो ये ध्यान रखें, मैं कहना चाह रहा था, ये सब कथन कैसे हैं, उपचार कथन है। वास्तव में मति ज्ञान मूर्तिक होता नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, असद्भूत व्यवहार नए, है ना, ऐसा होता नहीं फिर भी वैसा कहना, ये असद्भुत व्यवहार। चौथा, विजाति का क्या अर्थ, माने एक ही जाति के होना। नहीं, ज्ञान गुण अलग जाति का गुण हो गया, माने वो तो जीव का गुण हो गया, और मूर्त गुण जो है वो पुद्गल का गुण हो गया, इसलिए विजाति, एक जाति के नहीं है, अर्थात अलग अलग द्रव्यों के। जीव अजीव ज्ञेय हैं, अर्थात ज्ञान के विषय हैं। हम कहते हैं ना कि ज्ञेय कौन है, ज्ञान के विषय कौन है, जीव अजीव है ना। तो यहाँ जीव अजीव द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार कर दिया। कैसे कर दिया, हमने उसको ज्ञान का विषय बना दिया। ज्ञान का विषय क्या है, वो भी अपने आप में ज्ञान है। तो जीव अजीव को भी जानने योग्य कहना, ये ज्ञान गुण का उपचार उसमें हो गया। तो किस में उपचार हुआ, ये द्रव्य में गुण का उपचार। ध्यान रखें, चौथे नंबर पे आ रहा होगा ऊपर, द्रव्य में गुण का उपचार। तो जीव अजीव को हमने कैसा कह दिया कि ये ज्ञान गुण के विषय हैं, अर्थात एक गुण का ही उनको पर्याय बता दिया हमने। तो गुण की पर्याय बताने से उनको गुण का उपचार हो गया। चलिए, वैसे देखा जाए तो ज्ञान गुण पृथक है और जीव अजीव पृथक है। ज्ञान गुण का काम है जानना, कदाचित जीव अजीव के अलावा अन्य द्रव्य हैं तो उनको भी तो जानता है, केवल जीव अजीव को थोड़ी जानता। इस तरह से ज्ञान का विषय तो ये जानना है, चाहे कुछ भी हो। अगर जीव अजीव ना होते, कुछ और होते, तो उनको भी जानता वो। इस प्रकार से ये दो पृथक अवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ज्ञान के विषय माने कौन है, जीव अजीव है। ऐसा कहने पर यह कथन उपचार कथन कहलाता है। पांचवा है, परमाणु बहुप्रदेशी है। परमाणु तो किसे कहते हैं, जो आकाश के सबसे सूक्ष्म स्थान को है ना, सबसे जो छोटा सा अणु वो घेरे, उसको एक प्रदेशी हुआ होता है। लेकिन फिर भी उसको हमने कहा परमाणु बहुप्रदेशी है। ऐसा कहने पर परमाणु पुद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी पर्याय का उपचार है। परमाणु क्या हुआ, पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था। तो द्रव्य तो उसी को कहते हैं जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उसी को द्रव्य कहते हैं।
बाकी तो उसकी विभाव पर्याय हो जाती है। शुद्ध पर्याय तो वही कहलाती है जो सबसे सूक्ष्म या शुद्ध अवस्था है। तो उद्गल क्या हुआ, सॉरी परमाणु क्या हुआ, उद्गल द्रव्य हुआ, उद्गल की शुद्ध अवस्था हुआ। उसमें भी हमने क्या कर दिया, बहुप्रदेशी कह करके पर्याय का उपचार कर दिया। ठीक है ना। इसी का और उदाहरण भी कर सकते हैं अपन। ये तो फिर उद्गल में सिद्ध किया महाराज ने, एक उदाहरण दिया आपको कि द्रव्य में पर्याय का उपचार। ऐसे ही जीव द्रव्य को भी आप कह सकते हैं कि शुद्ध सिद्ध भगवान को, हालांकि सिद्ध भगवान को नहीं कह पाएंगे, संसारी अवस्था में कह पाएंगे उसको। तो संसारी अवस्था में अगर हम कह रहे हैं कि एक आत्मा या परमात्मा जो है वह भी ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये मुनिराज को कह रहे हम चलते फिरते सिद्ध हैं, ऐसा कह रहे हैं यदि, तो वह भी उपचार हुआ है ना। भगवान की उनकी शुद्ध आत्मा पर पर्याय का उपचार कह दिया कि आचार्य श्री कैसे हैं, स्वयं साक्षात तीर्थंकर इत्यादि कह देना इस तरह से। यहाँ बात आ रही है उद्गल द्रव्य में पर्याय का उपचार करना। तो कैसे कहा, परमाणु बहुप्रदेशी। क्यों कहते हैं वो तो हम जानते ही हैं, कल भी चर्चा की थी। सामान्य से इतना जानना है कि परमाणु द्रव्य है और उसको बहुप्रदेशी कहना ये पर्याय हुआ, क्योंकि जैसे ही वह अनेक अनेक परमाणु को स्थान देने वाला हो जाता है तो वह अपने आप में उसकी पर्याय ही है, शुद्ध अवस्था नहीं है उसकी। चलो छठे नंबर पर है श्वेत प्रासाद, है ना, सफेद रंग का महल। अब यहाँ श्वेत गुण है, उस गुण में प्रासाद द्रव्य का आरोप किया गया। छठे नंबर पर आ रहा है यहाँ पर गुण में द्रव्य का उपचार करना। श्वेत क्या है, सफेद गुण है एक प्रकार से। हमने क्या कह दिया, सफेद महल। ये कहते ही हमने सफेद रंग में महल का आरोप कर दिया उसमें। तो उस गुण में भी जो है प्रासाद नाम के द्रव्य का, माने उद्गल द्रव्य का आरोपण हमने कर दिया। जबकि सफेद अलग वस्तु है, वो सफेद एक गुण है और प्रासाद अपने आप में उद्गल द्रव्य है। फिर भी दोनों कितनों को एक साथ करने पर हम कहेंगे कि ये पर्याय, सॉरी, गुण में द्रव्य का आरोपण किया। सातवां है ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण। से गहनता से सोचने वाली बात हो जाएगी। ज्ञान गुण का परिणमन, उसमें ज्ञान पर्याय का ग्रहण, ये गुण में पर्याय का आरोपण। ज्ञान आत्मा का एक गुण है। जब वो परिणमन करता है, अर्थात वो जब जानता है, तो जानते समय क्या होता है, किसी न किसी वस्तु को जान रहा है, तो वो ज्ञान अपने आप में उसकी एक पर्याय हो गई। जिसको वो जाना वह ज्ञान की पर्याय हो गई। तो ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण करना, ये क्या हो गया, गुण में पर्याय का आरोपण हो गया। माने जब कोई व्यक्ति जान रहा है तो उसका कार्य क्या कर रहा है, गुण उसका काम कर रहा है, और गुण काम करते करते उसकी पर्याय भी तो बन रही है। जिसको वो जान रहा है उसकी वह पर्याय बन रही है। जिस वस्तु को जाना, तो दोनों कार्य हुए। ज्ञान गुण ने अपने किसी वस्तु को पर्याय बनाया, ज्ञान की पर्याय बनाया, और उसको हमने ग्रहण किया, तो वो कहलाया गुण में पर्याय का आरोपण। भैया जी, पर्याय तो फिर ज्ञान की थोड़ी बदली, उस द्रव्य की बदल रही है ना। नहीं, ज्ञान की भी तो बदलती है, हम जान रहे हैं ज्ञान की भी बदलती है। अगर ऐसा ज्ञान नहीं की भी कहोगे, हाँ, गुण की भी पर्याय निरंतर बदलती है। बिना गुण के पर्याय, बिना पर्यायों के गुण नहीं हुआ करते। पर्याय दोनों में होती है, गुणों में भी और द्रव्यों में भी। शुरू में पढ़ा है इस बात को अपन कि पर्याय कहाँ होती है। वैसे तो उन्होंने ये लिखा था कि पर्याय किसे कहते हैं, तो गुण विकाराः पर्याया, ऐसा सूत्र आया था। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, लेकिन साथ में द्रव्य के विकार को भी पर्याय कहते हैं। तो पर्याय गुणों में भी पाई जाती है और द्रव्य में पाई जाती है। तो यहाँ ज्ञान गुण के अंदर उसकी पर्याय समाहित है। इस प्रकार गुण में पर्याय का आरोपण हुआ। भैया जी ये स्वजाति में आएगा कि विजाति में आएगा? ये सजाती है। ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय का ग्रहण तो सजाती हो गया। दर्शन गुण में दर्शन पर्याय का ग्रहण करना, ये उसकी सजाती हो गया। आठवां, स्कंद को उद्गल द्रव्य कहना, ये विपरीत हो गया। पहले हमने उद्गल को, मतलब परमाणु को बहुप्रदेशी कहा था, तो वहां पर हो गया था द्रव्य में पर्याय का उपचार। अब उल्टा करना है, तो स्कंद को उद्गल द्रव्य कह दीजिए आप। जबकि स्कंद क्या है, उद्गल की पर्याय है, न कि द्रव्य। द्रव्य तो शुद्ध अवस्था को कहते हैं, तो स्कंद तो अशुद्ध अवस्था है।
जो भी दिखाई दे रहा है हमको ये सब अशुद्ध अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं उसकी, फिर भी हम क्या कहते हैं ये उद्गल द्रव्य है। तो ऐसा कहने पर क्या हुआ, पर्याय में द्रव्य का उपचार हो गया। ठीक है, तो भैया जी स्कंद भी तो बहुप्रदेशी हुआ ना। स्कंद तो बहुप्रदेशी है, इसीलिए तो पर्याय है। उद्गल का शुद्ध स्वरूप क्या है, परमाणु। परमाणु। उसकी पर्याय क्या है, अशुद्ध अवस्थाएं क्या है उसकी, स्कंद। हम अगर किसी स्कंद को, कोई भी वस्तु, कागज का टुकड़ा है, कोई पत्थर है, कोई भी वस्तु है, उसको हम कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य है, ऐसा कहते ही हमने क्या कर दिया, पर्याय में द्रव्य का उपचार कर दिया। वास्तव में तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वे सब पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। फिर भी हम कथन में क्या करते हैं, ये पुद्गल द्रव्य है। ऐसा कहने का मतलब है हम उपचार कथन कर रहे हैं। यथार्थ में ऐसा नहीं है, यथार्थ में तो पुद्गल द्रव्य वो द्रव्य है जो शुद्ध परमाणु अवस्था को प्राप्त हो, बाकी सब तो उसकी पर्याय। उपचार का अर्थ भैया जी कथन से है। ये सारे कथन ही तो हो रहे हैं, नए कर्ता क्या है, कथन ही तो करता है, उसी के माध्यम से हमको समझाता है। उसको बोल पा रहे हैं तो कथन है, चिंतन कर रहे हैं तो वही ज्ञान का विषय वैसे वाक्य तो बन जाएगा, मनन हो जाएगा। चलिए अंतिम है, इसका शरीर रूपवान है। किसी व्यक्ति को कहा हमने ये बड़ा सुंदर है, रूपवान, इसका शरीर रूपवान है। यहाँ पर शरीर रूप पर्याय में रूपवान गुण का उपचार किया, तो पर्याय में गुण का उपचार हो गया। कल भी हमने कहा था ये 9 प्रकार के उपचार हम पदे पदे माने बहुत स्थानों पर करते हैं। दिन भर में जितने हम वाक्य बोलते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये 9 प्रकार के उपचार आपको अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार नय का ही तो आश्रय लेते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, बात कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो सब जगह व्यवहार नय का आश्रय है। और उसी व्यवहार के 2 भेद की 3 भेद के यहाँ पर सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत, उनमें से ये 9 कोटि जो यहाँ बताई है वो निश्चित रूप से हमको बहुत स्थानों पर प्रयोग में आती है। हम सोच करके चिंतन करें एक एक वाक्य पर, जो भी हम बोलें तो उनमें से ये जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल प्रश्न आया था कि फिर उपचरित असद्भूत किसे कहते हैं। यहाँ जब आप उपचार की बात कर चुके हो तो फिर उपचरित असद्भूत क्या है उसको भी आचरण लेते हैं। मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश जो उपचार होता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। सामान्य से एक मिनट प्लीज नोट कर लें। मुख्य के अभाव में जब हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी वस्तु को समझाने के लिए कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, उसका सामान्य अर्थ यदि काम नहीं आ रहा है तब हम क्या करते हैं, कुछ और नया अर्थ लगाते हैं। ऐसे ही अभी उदाहरण देंगे आपको, उससे समझ में आएगा। ये यहाँ कह रहे हैं कि मुख्य के अभाव में किसी प्रयोजन या निमित्त के कारण जो उपचार होता है ना, उपचार तो वहां भी हो रहा था, लेकिन यहाँ किसी मुख्य के अभाव में एक और मतलब सामान्य से जब काम नहीं चल रहा हो तो किसी प्रयोजन के वशीभूत होकर के जब उपचार किया जाता है उसे उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे मार्जार माने बिलाव को सिंह कहना। क्यों कह रहे हैं? किसी बच्चे को हमें डराना है, बताना है, तो हमने क्या कहते हैं, देखो शेर आ गया। अब वहां पर है तो बिलाव, फिर भी उसको शेर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर मार्जार और सिंह में सादृश्य संबंध के कारण मार्जार में सिंह का उपचार किया गया। ठीक है ना? क्या वास्तव में वहां पर वो शेर है? नहीं, फिर भी हमने उपचार किया। जी एक मिनट, विजया जी ढोलिए, पूछिए, अनम्यूट करके बोलें। हाँ प्रणाम भाई साहब। मैं ये बोल रही थी कि बिल्ली को शेर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है ना, उदाहरण के लिए। जी जी जी, जी जी मानवक इसे बोल रहे हैं ना, मानवक हाँ, के हाँ, सिंह को वहां शब्द जी आया। जी जी हाँ, बिल्कुल याद आ गई तो बताए। हाँ नहीं, अच्छी बात प्रणाम है। भाई। यहाँ पर मार्जार और सिंह में सादृश्य संबंध के कारण मार्जार में सिंह का उपचार किया गया, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि संबंध के बिना उपचार नहीं हो सकता। जैसे चूहे आदि में सिंह का उपचार नहीं किया जा सकता,
वो दोनों पृथक पृथक हो गए, उनकी कोई साम्यता ही नहीं। अतः उनमें एक संबंध होना चाहिए, तभी आप उपचार कर पाएंगे। अब यहाँ पर मार्जार में या बिलाव में शेर क्यों कहा हमने? क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन है। ऐसे नहीं उठा के कह दिया हमने कि ये शेर आ गया, ये शेर है। अपितु बच्चे को कुछ वहां पर समझाना है, डराना है, जो भी कार्य है, इस निमित्त से हमने किसी निमित्त या प्रयोजन के कारण से ऐसा जब व्यवहार किया जाता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। भैया जी इसकी परिभाषा एक बार बताइए दोबारा। मुख्य के अभाव में माने जब वह वस्तु वहां नहीं है, शेर वहां नहीं है, तो प्रयोजनवश या निमित्तवश जो उपचार होता है उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। मुख्य पहले के जो हमने अभाव में असद्भुत व्यवहार नहीं किए थे, इन सब में तो ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं थी, वो सारी वस्तुएं वहां हैं, है ना। पृथ्वी इत्यादि जो हमने कहा, पृथ्वी का एक जीव कहा, तो वहां पृथ्वी का एक है और जीव भी है, फिर भी हमने उसमें उपचार सिद्ध किया है। ये तो मुख्य सारे थे, लेकिन यहाँ उसका अभाव है, तब जो उपचार किया जाएगा उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं वह संबंध, जब किसी वस्तु में उपचार सिद्ध करना हो, किसी को उपचरित असद्भुत व्यवहार का प्रयोग करना हो, तो उसमें जो संबंध स्थापित होगा वो अनेक प्रकार का है। जैसे अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र्य संबंध इत्यादि, है ना। ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय, माने इन सब संबंधों से हम उदाहरण सेट करके और इस न्याय का प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ समझा रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सभी ने सूत्र पढ़ा हुआ है, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धेय संबंध पाया जाता है। किसका श्रद्धान कर रहे हैं आप? तत्वार्थों का श्रद्धान। क्या क्या उसे क्या रहे हैं? सम्यक दर्शन। तो यहाँ संबंध कौन सा हो गया? श्रद्धा और श्रद्धेय। श्रद्धा किसकी हो रही है? तत्वार्थ की। श्रद्धेय कौन हो गया? वह तत्वार्थ, ठीक है ना। तो श्रद्धा गुण और उसके बीच में श्रद्धेय के बीच में संबंध पाया जा रहा है। तत्वार्थ और हमारे श्रद्धान के बीच में एक संबंध पाया जा रहा है, उसे कहा हमने श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। और इसी कारण से ये जो है उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बना, ठीक है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन क्या है? हमारी अपनी आत्मा का गुण है, उसमें अन्य की कोई बात ही नहीं थी। फिर भी यहाँ पर तत्वार्थ के श्रद्धान में उसका उपचरित हमने किया, अतः ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं करते। इसी तरह सर्वज्ञ, भगवान को सर्वज्ञ कहना, यह भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय। क्यों? क्योंकि किसी को सर्वज्ञ कह रहे तो मतलब वो सब कुछ जानता है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध या ज्ञान ज्ञेय संबंध जो आया था, यहाँ लिखा हुआ है, वह उसमें पाया जाता है ना। सर्व जो ज्ञेय है, माने जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, उनका ज्ञायक सर्वज्ञ होता है। इस प्रकार से ज्ञान ज्ञेय या ज्ञेय ज्ञायक संबंध जिसमें पाया गया, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय हुआ, ठीक है ना। तो संसार में किसी भी भगवान को, केवल भगवान या किसी व्यक्ति को सर्वज्ञ कहना, ये सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, तो यह एक प्रकार से उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन। उपचार किया, उसमें कौन सा संबंध स्थापित करके? ज्ञान ज्ञेय संबंध स्थापित करके उपचार किया। वास्तव में तो भगवान क्या होते हैं? अपनी ही आत्मा को जानने वाले होते हैं। किसका वेदन कर रहे हैं वे? आत्मानुभव का वेदन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं, ऐसा हम उनमें उपचार कर रहे हैं। ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। चलो, तो तीन प्रकार के उपनयों का कथन यहाँ आया है, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इनमें से सद्भुत व्यवहार उसे कहेंगे जो व्यवहार नय भेद का कथन करे, भेद सहित कथन करे, उसे हम सद्भुत व्यवहार नहीं कहेंगे। जो नय उपचार के द्वारा व्यवहार करे, उसे हम असद्भुत व्यवहार नहीं कहेंगे। और मुख्य के अभाव में जो प्रयोजन वश या निमित्त वश जो है उपचार कथन करता है, उसे हम उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। अब आगे बढ़ते हैं। इदानीम एतेषां भेदाः उच्यन्ते। भैया जी एक बार वापस बताइए, उपचरित असद्भुत व्यवहार किसमें? मुख्य के अभाव में। मुख्य के अभाव में, जहां पर
असद्भुत, सॉरी हाँ, असद्भुत व्यवहार नय से जो है काम न चलता हो, वहां पर और उपचार किया जाए, वो कहलाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार। निधि जैन जी कोटा से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? भैया जय जिनेन्द्र। जय जी। भैया एक प्रश्नोत्तरी टीका में आया था कि जीव द्रव्य को शरीर प्रमाण की अपेक्षा से कहा जाता है, तो जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में भी होता है क्या? ये आगे आएंगे ये कथन भी। अनुपचरित माने जहां पर उपचार नहीं हो। आप दोबारा बोलिए उस वाक्य को। जीव द्रव्य शरीर प्रमाण का है। जीव द्रव्य हाँ को शरीर प्रमाण की अपेक्षा से कहा जाता है। जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से शरीर नाम कर्म के द्वारा पैदा होने वाले संकोच तथा विस्तार के कारण अपने छोटे व बड़े शरीर के प्रमाण कहा जाता है। तथापि शुद्ध निश्चय नय से लोक के बराबर असंख्यात प्रदेशी ही है। यहाँ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय बोला है। ठीक बात। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार भी आएगा, ये कथन आगे आचार्य करेंगे। अभी और इनके भेद प्रभेद बता रहे हैं, यही संकल्प कर रहे हैं। तो उपचरित और अनुपचरित ऐसे भी भेद आगे आने वाले। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा भैया? जहां पर उपचार कथन न किया जाए माने अनुपचरित। उपचार उसे कहते हैं जो वास्तव में नहीं है फिर भी वैसा कहना, ये कहलाता है उपचार। और जो वास्तव में जैसा है वैसा ही कहना, ये कहलाएगा अनुपचार। माने जहां पर उपचार का प्रयोग नहीं किया वो अनुपचरित कहलाएगा। न उपचरित इति अनुपचरित। तो फिर इसको कहने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, कहने की जरूरत क्या पड़ी, ये तो कथन की पद्धतियां, ज्ञान के तरीके हैं अपने, अलग अलग तरीकों से जानते हैं, है ना। ये अनुयोग द्वार कहलाते हैं। तो विभिन्न शैलियों से कथन किया जाता है। और ये जितना हम पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमें द्रव्य के स्वभाव इत्यादि की सिद्धि करनी है। शुरू में लिखा था ना कि क्यों कहा जा रहा है आलाप पद्धति को, तो आचार्य ने कहा था द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। तो द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए वो सिद्धि भिन्न भिन्न नयों के माध्यम से होती है, अतः अलग अलग नयों का कथन किया जा रहा है। तो यदि अपन को कहना रहा, यदि अपन को कहना रहा कि व्यवहार असद्भुत व्यवहार नय और सद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये 3 प्रकार हैं, तो ये चौथा प्रकार भी लिखना पड़ेगा क्या? आएगा, ये सब भेद आएंगे आगे। अच्छा ठीक है भैया जी, धन्यवाद। इदानीम एतेषां भेदाः उच्यन्ते। अब इनके भेद कहे जाते हैं। बोलिए। अनुपचरित का जो निधि जी ने प्रश्न किया ना, वो सूत्र नंबर एंड में आएगा 226, 27, 28 में। ठीक। बाकी आचार्य भगवान ने इसको छोड़ा है, इसमें अब क्यों छोड़ा है ये तो पता नहीं। छोड़ा है मीन्स यहाँ नहीं लिखा अंदर में, कम कथन किया है। हाँ, कम कथन किया, बस सूत्र नंबर 226, 27, 28 में है लास्ट 3। ठीक है, वहां पर भी देखेंगे। बाकी अनुपचरित अपने आप में जहाँ उपचरित कह दिया है उससे विपरीत अपने आप ही अनुपचरित कहला जाए। ठीक है। अब इनके भेद कहेंगे। इनके किनके? टिप्पण में कह दिया एतेषाम अर्थात नयानाम उपनयानाम। नयों के भी और उपनयों के भी भेद कहेंगे। नयों के भेद हमको कितने बताए थे? मुख्य रूप से 2 बताए शुरू में, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। फिर उसके बाद 7 कथन आए, 7 + 2 9 का उन्होंने कथन किया। तो ऐसे करके 9 प्रकार के नए बताए। और फिर उपनय 3 प्रकार के बताए। इनके भी भेद प्रभेद अब आचार्य आगे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, अभी समय है 1-2 सूत्र। सर्वप्रथम आया था हमारा द्रव्यार्थिक नय, जिसे निश्चय नय भी कहा गया था, उसकी बात कर रहे हैं। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद होते हैं। सूत्रार्थ हुआ द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का कथन 10 सूत्रों द्वारा अब यहाँ से किया जाएगा। उनमें से प्रथम 3 सूत्रों में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेदों का कथन कहेंगे। नहीं, यहाँ पर टिप्पण किया है, बल्ले भैया जी ने बोला था कि इन सभी सूत्रों का विस्तार आगे बताया। बिल्कुल, मैंने ये शुरू में ही आप लोगों को शायद क्लास ज्वाइन लेट किया आप लोग, शुरू में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि आचार्य महाराज ने जो अधिकार विवरण यहाँ पर किए हैं वो कैसे डिवाइड किए हैं। शुरू में तो केवल उनका कथन किया जा रहा है, बाद में उन्हीं की परिभाषाएं बताएंगे, विस्तार बताएंगे।
तो दोबारा भी ये विषय आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए, द्रव्यार्थी के 10 भेदों में सर्वप्रथम भेद कौन सा है? सूत्र नंबर 47। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। सबसे पहला द्रव्यार्थिक कहा कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि से रहित, माने जिसमें कर्मोपाधि की बिल्कुल अपेक्षा ही न हो, उसको बिल्कुल ग्रहण न करता हो, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा। सबसे पहला भेद। यथा जैसे संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा, संसारी जीव भी सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा है, ऐसा कहना। अब इस समय हम जो कथन कर रहे हैं, किसी संसारी जीव को सिद्धों के समान जब बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से उसे कर्म से रहित, उसकी जो कर्मोपाधि से सहित अवस्था है उसको अलग करके देख रहे हैं। हमारी दृष्टि कैसी हो रही है? उस समय सिद्ध समान देखने की दृष्टि हो रही, शुद्ध द्रव्य को देखने वाली दृष्टि हो रही है। अतः ये हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो वो भी कैसा? कर्मोपाधि से रहित। चलिए, अर्थ हुआ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्मोपाधि की अपेक्षा रहित जीव द्रव्य है। जैसे संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है, ऐसा जो कथन करते हैं वो इस नय की अपेक्षा करेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन होगा। है ना? जैसा कि आगम में आता है, सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नय, सभी संसारी जीव शुद्ध हैं। किस अपेक्षा से? शुद्ध नय की अपेक्षा से। तो वो यही कथन है। विशेषार्थ, यद्यपि संसारी जीव कर्मोपाधि सहित हैं, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उस जीव को कर्मोपाधि से रहित सिद्ध जीव के समान शुद्ध बतलाता है। यदि जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा हो तो वह संसारी नहीं हो सकता, और संसारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी अवस्था जीव की अशुद्ध पर्याय है और सिद्ध अवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। एक समय में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है, या तो हम शुद्ध ही हो सकते हैं या अशुद्ध हो सकते हैं। कर्मोपाधि अर्थात कर्मबंध जीव की अशुद्धता का कारण है, ये पक्की बात है। कर्मों के कारण से हम अशुद्ध बने हुए हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के बंध के बिना द्रव्य अशुद्ध नहीं हो सकता। अतः कर्म बंध के कारण ही जीव संसारी हो रहा है। फिर भी कर्म बंध की अपेक्षा न करके उस संसारी जीव को अर्थात अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा बतलाना द्रव्यार्थिक नय का प्रथम भेद है। संसारी अवस्था की अपेक्षा इस नय का विषय सत्य नहीं है, तथापि शुद्ध नय की दृष्टि से इस नय का विषय सत्य है। जैसा कि प्राकृत ने चक्र में भी कहा है, कर्माणं मज्जगयं जीवं जोगै सिद्ध संकासं वर्णैसो सुदणौ खलु कम्मो वाहिनीरवेक्षो। अर्थात कर्माणं मज्जगयं, कर्मों के मध्यगत, कर्मों के बीच में पड़े हुए, जीवम यानी जीव को, जो यानी जो, सिद्ध संकासम गहई, सिद्धों के समान ग्रहण करता है, सो सुदणौ वर्णई, वह शुद्ध नय कहलाता है। खलु वास्तव में कम्मो वाहि निर्विको, कर्मोपाधि से रहित, ऐसा वह शुद्ध नय। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा। अब मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा, आचार्य ने इस नय का कथन किया है ना, कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कथन करते हैं, यद्यपि दिखाई दे रहा है कि संसारी जीव तो अशुद्ध है, फिर भी उसको शुद्ध कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे होंगे? आप में से कोई बताएंगे? क्योंकि ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जो कि निश्चय का कथन करता है। नहीं, लेकिन इसका कथन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? इस नय को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी भगवान को? ताकि वो कि संसारी जीव जीव कर्म, एक मिनट, हाँ, ये नंदिनी जी बोल रहे हैं। संसारी जीवों को बता सके कि तुम भी शुद्ध द्रव्य भगवान आत्मा हो, और उसका सिर्फ प्रोसीजर जो करना है उस मार्ग पर चलना है। तो उस मार्ग बहुत पर हम तभी चल पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इस मार्ग पर चलकर हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या सच बात। बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि हमें अपनी शक्ति का तो भान हो। संसारी जीव को मुक्त जीव बनाने के लिए उसे ये तो बताना पड़ेगा कि तुम मुक्त कैसे हो, तुम्हारे अंदर भी ये शक्ति है, इसका एहसास कराने के लिए कि तुम भी शुद्ध बन सकते हो, तो उसे शुद्ध कहना ही पड़ेगा, है ना। तभी वह शुद्ध बनने की अनुभूति कर पाएगा और आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरित हो सकेगा।
ऐसा इस नए का प्रयोजन हमें मालूम पड़ता है। और इस नए से यही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी भगवान के समान शुद्ध आत्मा बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा घमंड भी नहीं कर लेना है कि हम तो भगवान आत्मा बन चुके हैं, अभी बने नहीं है, बनने की योग्यता हमारे अंदर आ चुकी है, ठीक है ना। इस पर आचार्य पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की कविता भी है कि माना कि हम में भगवान बनने की योग्यता है, पर इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों, और इस बार न सही भगवान, हम कम से कम एक बेहतर इंसान तो बन ही सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग इसी के समीप बहुत अच्छी कविता है, बहुत इंस्पायरिंग कविता है। वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान बनने की योग्यता है ना। वो कह रहे हैं सवाल दिखने का नहीं, हूबहू हो जाने का है ना। हम उनकी तरह दिख सकते हैं लेकिन अभी हुए नहीं है। तो इस नए से इतना तो जान लें कि हम भी शुद्ध आत्मा है, लेकिन इस बात का गर्व नहीं करना या इसको जो है उस तरह से ग्रहण नहीं करना कि केवल स्वयं को शुद्ध मान करके अन्य जीवों को अशुद्ध मानने लग जाएं। हम शुद्ध हैं तो सभी शुद्ध हैं, ये भी जानना है। प्रत्येक जीव में शुद्ध आत्मा विराजमान है, ऐसा हमें जानना चाहिए।